हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने हमारा लेसन नंबर 8 जो है चैप्टर 8 सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन वो हमने स्टार्ट किया था। ओके, और हमने लेट्स बिगिन से पढ़ा था। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज सॉइल। सॉइल है क्या? ओके, we have just read as to how rocks break down into soil over a long period of time. The uppermost layer of the earth that supports life and provide food for all is called soil. हमने अभी पढ़ा था, हमने मतलब कल के वीडियो में पढ़ा था कि जो रॉक्स हैं वो टूट के छोटे छोटे पार्टिकल में बट के सॉइल बने बहुत समय पहले, है ना। और जो अपर मोस्ट लेयर, जो अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर है, जो कि हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है, जिससे हमें खाना मिलता है, वो लेयर कहलाती है सॉइल। व्हेन सब्जेक्टेड टू वियर एंड टियर ड्यू टू विंड एंड रनिंग वाटर ब्रेक रॉक रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। देखो, जब बहुत सारी हवा, बहुत तेज़ हवाएं चली, जो पानी था वो पत्थर के अंदर घुसता गया, तो क्या हुआ, उसके कारण पत्थरों पे आ गए क्रैक्स, है ना। रॉक्स विथ सच क्रैक ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और उसके उन क्रैक्स के कारण जो रॉक था वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया एंड फॉर्म द लेयर ऑफ सॉइल, और उसके कारण जो सॉइल की लेयर बनी। द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड वेदरिंग, और जो सॉइल बनने की सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है वो कहलाती है गैदरिंग। ओके, वेदरिंग, इट्स वेदरिंग। ओके, वो कहलाती है वेदरिंग। देर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ सॉइल। 3 काइंड के सॉइल होता है। जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था कि आपको सॉइल के नाम लिखना था, वो ये दिया हुआ था। ओके, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। तो पहले देखते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज साइज्ड पार्टिकल एंड दे डू नॉट फिट क्लोजली। सैंडी सॉइल जो होती है, देखो वो ऐसी होती है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और ना ये मतलब जल्दी से फिट नहीं होती है एक के साथ दूसरे के साथ, है ना। देयर आर मैनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स विच आर फिल्ड विथ एयर। ये इनके गैप्स बहुत ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, और वो हवा से भरे होते हैं। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू दीज स्पेसेस, और इसके कारण पानी इनमें नहीं रुकता है, बहुत जल्दी बह जाता है। सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, हैंस नॉट सुटेबल फॉर वेजिटेशन। और सैंडी सॉइल पानी को होल्ड करके नहीं रख सकती, इसलिए ये वेजिटेशन के लिए, खेती बाड़ी, पेड़ लगाने इसके लिए सुटेबल नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्लेई सॉइल पे। तो क्लेई सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल साइज्ड पार्टिकल विच आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। क्लेई सॉइल ये वाली होती है जो कि एकदम बहुत सॉफ्ट होती है, इसके पार्टिकल बहुत मतलब एकदम चिपके रहते हैं और टाइटली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ ना। इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टीनी गैप्स, और ये बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। हैंस दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और फिर से ये तरीके की सॉइल भी सुटेबल नहीं होती है प्लांट्स उगाने के लिए। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्ले टॉयज। आप लोग के पास भी क्ले टॉयज होंगे, तो ये जो सॉइल होती है ये वो बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। अब आते हैं लोमी सॉइल पे। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल। लोमी सॉइल जो होती है वो सैंडी और क्लेई सॉइल दोनों का मिक्सचर होती है। एंड सम मीडियम साइज्ड पार्टिकल कॉल्ड स्लिट, और उसमें कुछ मीडियम साइज के पार्टिकल भी मतलब ऐड करे जाते हैं जो कहलाते हैं सिल्ट। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर प्लांट्स टू ग्रो, और ये जो होते हैं इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, और इसीलिए इनमें प्लांट्स लगाना बेस्ट होता है, ठीक है। द स्मॉल साइज्ड पार्टिकल ऑफ सॉइल बिकम क्ले। जो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं सॉइल के वो क्ले बन जाते हैं। द मीडियम साइज्ड पार्टिकल बिकम लोम। जो मीडियम साइज के होते हैं वो लोम बन जाते हैं। एंड द लार्ज साइज्ड पार्टिकल बिकम सैंड, और जो सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो बन जाते हैं सैंड। सॉइल प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग बीइंग। देखो, सॉइल जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लिविंग बीइंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स नीड सॉइल, प्लांट्स को सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। दे यूज़ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल टू ग्रो एंड टू मेक फूड फॉर देमसेल्व्स। प्लांट्स जो हैं वो आपको पता ही है कि खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो उन्हें न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से मिलता है, जिसकी हेल्प से वो ग्रो करते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं। आंट्स एंड अर्थवॉर्म मेक देयर होम इन सॉइल। आंट्स और जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपना घर सॉइल में बनाते हैं। वी ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल फॉर फूड एंड शेल्टर, और हम खुद घर के लिए और खाने के लिए सॉइल पर डिपेंड होते हैं, क्योंकि हमारा जो घर बनता है वो ऊपर बनता है ना ज़मीन के, तो सबसे ऊपर की लेयर ही तो सॉइल होती है, तो इसलिए सॉइल जो है वो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे
लॉन्ग आपका लेट्स ट्राई वन है जो कि ट्रू फॉल्स है. लेट्स सी. लॉन्ग एगो देयर वॉज ओनली सॉइल ऑन द अर्थ एंड नो रॉक्स. नहीं, देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पे जो हमारी अर्थ थी उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉइल था, रॉक्स नहीं थे. तो ये गलत है क्योंकि रॉक्स जो है वो टूटकर सॉइल बना है. तो यहाँ आएगा आपका फॉल्स. सॉइल प्रोवाइडर्स फूड एंड शेल्टर. सॉइल हमें फूड और शेल्टर प्रोवाइड करती है, तो ट्रू. ओनली फास्ट फ्लो ऑफ वाटर रिजल्ट्स इनटू सॉइल फॉर्मेशन. बहुत जल्दी जो पानी बहता है उसी के कारण सॉइल फॉर्मेशन होता है, नहीं, तो होगा ये फॉल्स. सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस. जो रॉक्स थे वो छोटे छोटे टूट कर छोटे पीसेस में बट के सॉइल बना, तो यस ट्रू. द लार्जेस्ट पार्टिकल ऑफ सॉइल इज नोन एज सैंड. अभी पढ़ा है, ये भी ट्रू है क्योंकि लार्जेस्ट पार्टिकल जो होता है सैंड का वो कहलाता है लार्जेस्ट पार्टिकल जो होता है सॉइल का वो कहलाता है सैंड, तो यहाँ ट्रू. अब आते हैं हम सॉइल प्रोफाइल पे. अब सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ मिनरल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. सॉइल जो है वो मिक्सचर है अलग अलग मिनरल पार्टिकल्स का. वो अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, ठीक है. इट इंक्लूड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एयर एंड वाटर. और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के पुराने मरे हुए मतलब बची हुई चीज़ें होती है, एयर और वाटर होता है, ठीक है. सॉइल वेराइज अ लॉट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ टू अनदर. और सॉइल में बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं, ठीक है. इफ़ यू डिग डीप इनटू द सॉइल यू विल फाइंड डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल. अगर आप सॉइल को बहुत अंदर तक खोदोगे, है ना, अगर आप बहुत अंदर तक गड्ढे करोगे ज़मीन में, तो आपको सॉइल का अलग अलग लेयर समझ में आएगा. दीज लेयर ऑफ सॉइल टुगेदर मेक्स द सॉइल प्रोफाइल. और ये सारे जो लेयर हैं सॉइल के, देखो, टोपो सॉइल, सब सॉइल और टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, ठीक है. तो ये जो अलग अलग लेयर हैं सॉइल के वो मिलकर बनाते हैं सॉइल प्रोफाइल. सॉइल प्रोफाइल बेसिकली कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स. सॉइल प्रोफाइल के बेसिकली 3 लेयर होते हैं. फर्स्ट है टॉप सॉइल. तो अब देखते क्या है. द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल नियरेस्ट टू द सर्फेस इज कॉमनली नोन एज टॉप सॉइल. जो सॉइल का जो सबसे ऊपर का लेयर है ना, जो कि सरफेस से बिल्कुल यानी ये ज़मीन से बिल्कुल लगा हुआ लेयर है, वो कहलाता है टॉप सॉइल. इट इज़ लूज, इज सॉफ्ट एंड डार्क इन कलर. ये काफ़ी मतलब काफ़ी सॉफ्ट सा होता है, डार्क होता है कलर में, ठीक है. इट्स डार्क कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इन इट. और इसका डार्क कलर का रीज़न है इसमें ह्यूमस का प्रेजेंट होना. अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस इज अ ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस मेड अप ऑफ डेड लीव्स एंड डिकेड प्लांट्स और एनिमल मैटर. ह्यूमस जो है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है जो कि डेड लीव्स यानी मरी हुए पेड़ पौधे, एनिमल्स, उनसे मिलकर बनता है, ठीक है. इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स. और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है. एंड इज़ गुड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. और ये जो है प्लांट्स ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. दस टॉप सॉइल इज़ द मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल. और इसीलिए जो टॉप सॉइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल है, सबसे अच्छी सॉइल है, ओके. सॉइल की लेयर है, सॉरी. फिर है सब सॉइल. दिस इज द मिडिल लेयर इन द सॉइल प्रोफाइल एंड इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टॉप सॉइल. जो सब सॉइल है वो जस्ट टॉप सॉइल के नीचे होती है, ठीक है. और ये मिडिल लेयर है. Like the top soil, it contains variable amounts of sand, slate and clay with small paddles, but it lacks humus. ये बिल्कुल टॉप सॉइल की तरह ही बहुत सारी चीज़ें इसमें भी होता है. सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, लेकिन इसमें ह्यूमस की कमी होती है. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ह्यूमस दिस लेयर ऑफ सॉइल इज लाइट इन कलर. और इसीलिए ह्यूमस की कमी के कारण ये कलर, इस सॉइल का जो कलर होता है, इस सॉइल की लेयर का कलर थोड़ा लाइट होता है. देखो आप लोग यहाँ देखोगे ये डार्क है और ये थोड़ा सा लाइट है ना. फिर है बेड रॉक. एट द बॉटम ऑफ द सॉइल प्रोफाइल इज अ लेयर मेड ऑफ रॉक्स कॉल्ड बेड रॉक. जब हम बिल्कुल नीचे आते हैं सॉइल प्रोफाइल में तो उसकी लास्ट लेयर है जो बेड रॉक है. और ये बनी होती है पत्थरों से, रॉक से, ठीक है. दीज आर स्मॉल साइज्ड रॉक्स फॉर्म्ड आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिग रॉक्स. ये जो है यहाँ स्मॉल साइज के रॉक बनते हैं. जब बड़े बड़े रॉक टूट जाते हैं तो स्मॉल रॉक्स जो बचते हैं वो यहाँ पर आते हैं. दिस लेयर डज नॉट कंटेन एनी ह्यूमस. इसमें बिल्कुल ह्यूमस नहीं होता है. हैंस इट डज नॉट हेल्प इन प्लांट्स ग्रोथ. और इसलिए यहाँ पर प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती. देखो ये बिल्कुल डार्क कलर में नहीं है ना, क्योंकि यहाँ ह्यूमस नहीं है. अब हम आते हैं आपके लेट्स ट्राई टू पे, जो यहाँ क्वेश्चन आंसर्स है और हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ह्यूमस, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ह्यूमस क्या है और ये प्लांट्स के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है.
द ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकेड प्लांट्स। ह्यूमस जो है वो एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि डिकेड प्लांट से, डिकेड एनिमल से, मरे हुए प्लांट से बनता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और ये इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है और इसीलिए ये प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। आउट ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल विच लेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ। वाई? सारी सॉइल की लेयर में से, मतलब टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक में से कौन सी लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है? तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल ग्रोथ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज, क्यों? इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। वॉट इज सॉइल प्रोफाइल? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस। अब सॉइल प्रोफाइल क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू विच डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। ये वर्टिकल सेक्शन जिसके से हमें सॉइल के अलग अलग लेयर का पता चलता है वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। ओके, इट हेल्प्स अस टू स्टडी द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और इसके ये जो है ये हमें पढ़ने में हेल्प करता है सॉइल लेयर के अलग अलग स्ट्रक्चर को, उसमें वो किससे मिलकर बने, उस कंपोजिशन को, अर्थ क्रस्ट में वो कैसे हैं, इन सब को पढ़ने में ये हमारी हेल्प करता है। ओके, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ आपका आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से, और आज जो मैंने आपको पढ़ाया हो आई होप आपको वो समझ में आया हो। तो ये वर्क मीन्स लेट्स ट्राई 1 and 2 ये आप सिर्फ बुक में कंप्लीट करेंगे, कॉपी में कोई नहीं करेगा। ओके, एंड आई होप आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर एंड यू ऑल हैव टू डू योर वर्क।